अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा बता रही होती है कि करेले के बारे में तो सब लोग जानते हैं, अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं। उसके बाद अनुपमा खट्टे रस के बारे में बताती है। अनुपमा कहती है कि इमली को मैंने दाल में इस्तेमाल किया है। अनुपमा कहती है कि राजमा बहुत हाई प्रोटीन वाला फूड होता है, लेकिन इसमें गैस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम इसमें इमली मिलाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती और ये हजमे के लिए आसान हो जाता है। प्रेम अनुपमा को देख रहा होता है। उसके बाद अनुपमा एक और डिश के बारे में बताती है। अनुपमा बताती है कि मैंने यह डिश मुंबई में सरिता ताई से सीखी थी। जज कहता है कि आपने 6 स्वाद के बारे में तो बता दिया और अलग अलग स्टेट के खानों के बारे में भी बता दिया, लेकिन आपकी थाली में यह मिट्टी के बर्तन में कौन सी डिश है? अनुपमा कहती है कि ये जो डिश है वो भारत के किसी एक स्टेट की नहीं है। ये कह सकते हैं कि ये हर भारतीय के दिल का नक्शा है। इसमें मैंने मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर पकी केसर इलायची की खीर बनाई है। अनुपमा कहती है कि खीर का नाम सुनकर हर भारतीय का दिल खुश हो जाता है। उसके बाद अनुपमा अलग अलग स्टेट में खीर को किस किस नाम से जानते हैं वो बताती है। जज बहुत खुश होते हैं और तालियां बजती हैं। जज अनुपमा की तारीफ करता है और कहता है कि अगर आज ये कंपटीशन नहीं चल रहा होता ना, तो अभी मैं मम्मी के घर जाकर खीर खाता। मंत्री जी अनुपमा से कहती हैं कि आज तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अनुपमा शॉक हो जाती है। मंत्री जी कहती हैं, मैंने हमेशा आपकी सिंपैथी देखी, आपका सच नहीं देखा। आज आपका सच सीधा मेरे दिल तक पहुंचा है। आपने बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें बताई हैं, लेकिन ये कंपटीशन स्वाद का है, बातों का नहीं। तो अगर आप स्वाद में पीछे रहे तो पॉइंट्स कटेंगे। लीला कहती है कि मंत्री जी ने एक अच्छी बात बोली, लेकिन फिर टोक लगा दी। बापूजी कहते हैं कि कंपटीशन है, स्वाद का कंपटीशन। मंत्री जी प्रेम से कहती हैं कि अगर तुम भी स्वाद में पीछे रहे तो हार जाओगे। दूसरा जज कहता है कि आप दोनों का फैसला हमसे पहले कोई और करेगा। प्रेम और अनुपमा हैरान हो जाते हैं। तीसरा जज कहता है कि आप दोनों एक दूसरे की डिश टेस्ट करेंगे। प्रेम अनुपमा की तरफ देखता है और अनुपमा प्रेम की तरफ। तभी अनुपमा को अपने स्वाद वाली बात याद आती है। जज कहता है कि हमसे पहले आप दोनों एक दूसरे की थाली टेस्ट करेंगे और हमें हर डिश की कमी भी बताएंगे और अच्छाई भी। देखते हैं कि जितनी ईमानदारी से आपने खाना बनाया है, उतनी ही ईमानदारी से एक दूसरे के बारे में फैसला दे पाते हैं या नहीं। अनुपमा शॉक हो जाती है। श्रुति माही से कह रही होती है कि ये कितने अतरंगी लोग हैं। माही कहती है कि लगता है सारा दिन यही सोचते होंगे कि किसको कैसे टेंशन दे। अनुपमा अपने स्वाद को लेकर परेशान हो रही होती है। तोशु पाकी से कह रहा होता है कि मम्मी तो गई। पाकी कहती है कि और ये जज झूठ पकड़ लेंगे, मतलब गौतम बाजी मार गया। गौतम मन में सोच रहा होता है कि बेचारी अनुपमा जी मेरे तीर चलने से पहले ही हार गयी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मेरा तीर अभी भी कमान पर चढ़ा हुआ है। अनुपमा मन में सोच रही होती है कि मुझे तो किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, तो फिर मैं प्रेम की थाली पर फैसला कैसे करूं? मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे जजेस को सच बताना होगा। उसके बाद होस्ट कहता है कि एक दूसरे की डिश टेस्ट करने का आपका टाइम शुरू होता है अब, और आपके पास है सिर्फ 2 मिनट का टाइम। यह सुनकर प्रेम और अनुपमा परेशान हो जाते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। प्रेम अनुपमा की थाली के पास आता है और टेस्ट करने लगता है। अनुपमा भी प्रेम की थाली के पास आती है। राही श्रुति से पूछती है कि मम्मी टेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं? ख्याति भी कह रही होती है कि अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है। प्रेरणा अनुपमा को कह रही होती है कि जल्दी करो। अनुपमा मन में सोचती है कि प्रेम ने इतनी मेहनत की है, उसके लिए मुझे भी अपना बेस्ट करना होगा। अनुपमा प्रेम की थाली से डिश को स्मेल कर रही होती है। यह देखकर जजेस हैरान हो रहे होते हैं। प्रेम भी यह देखकर हैरान होता है। तभी टाइम खत्म होता है और होस्ट दोनों को रोकता है। अनुपमा अनुज को याद करती है और कहती है कि जब मैं बहुत परेशान होती थी तब आप आकर संभालते थे, और आज भी मैं वैसे ही परेशान हूँ। मैंने सच छुपाया है, अब बताने का टाइम है। भगवान के साथ आप भी मेरा साथ देना। जैस प्रेम से अनुपमा की थाली के बारे में पूछते हैं। प्रेम कहता है कि अनुपमा ने अपनी डिशेज में जो क्रिएटिविटी दिखाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। थाली को लेकर जो अनुपमा ने बातें बताई हैं वो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती थी। और जहाँ तक बात है टेस्ट की, होस्ट कहता है कि प्रेम ने टेस्ट की बात उछाली और कहीं हवा में रोक दी। ऐसे ना करो प्रेम, बताओ सब इंतजार कर रहे हैं आपका। प्रेम कहता है कि मुझे उनकी कुछ डिशेज में टेस्ट कुछ ओवर पावर लगा। जजेस पूछते हैं कि ओवर पावर कैसे, जरा खुलकर बताओ। प्रेम कहता है कि कुछ डिशेज में मुझे खट्टा ज्यादा लगा और कुछ डिशेज में थोड़ा तीखा ज्यादा, लेकिन बाकी सब सही था। प्रेरणा और ईशानी कह रही होती हैं कि प्रेम को अपनी थाली का पता नहीं और अनुपमा को जज कर रहा है। किंजल दोनों को चुप करवाती है और कहती है कि प्रेम ने कहा है कि कुछ डिशेज में उसे ऐसा लगा, बाकी फाइनल फैसला तो जजेस का ही होगा।
आगे दिखाया जाता है कि गौतम मोटी बात से उठकर कहीं चला जाता है। मंत्री जी अनुपमा से कहती हैं कि प्रेम ने आपकी थाली पर कमेंट्स दे दिए हैं। अनुपमा जी, अब आपकी बारी है और आपने थाली टेस्ट भी नहीं की। अनुपमा कहती है कि आप मुझसे इस थाली के बारे में पूछें, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दूसरी तरफ होस्ट के पास एक स्टाफ का आदमी आता है और होस्ट के कान में कुछ कहता है। तभी होस्ट सबको रोकता है। होस्ट कहता है कि हम अनुपमा से प्रेम की थाली का टेस्ट नहीं पूछ सकते। जजेस और बाकी लोग हैरान होते हैं। राही और ख्याति भी परेशान होती हैं। मंत्री जी कहती हैं कि ये रूल है कि दोनों कंटेस्टेंट को एक दूसरे की डिश टेस्ट करनी होगी। प्रेम के बाद अनुपमा के टेस्ट ना करने की वजह होस्ट जजेस के पास आता है। मोटीबा गौतम से कह रही होती है कि अब जो भी होगा हमारे प्रेम के लिए अच्छा ही होना चाहिए। होस्ट कहता है कि जजेस, आप लोगों को तो याद ही होगा जब गुजरात वालों ने चीटिंग की थी, तब आप लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगा था उन्हें कंपटीशन से बाहर करने के लिए। बट आई एम सॉरी, आज अनुपमा भी चीटिंग कर रही है। अनुपमा शॉक हो जाती है। राही कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, मेरी मम्मी तो चीटिंग कर ही नहीं सकती। दिग्विजय कहता है कि अनुपमा जी पर इस तरह का इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चीटिंग तो आप कर रहे हैं। होस्ट कहता है कि आपको लगता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ इस प्लान में आप भी शामिल हैं। जजेस पूछते हैं कि जो बात है वो साफ साफ बताओ। होस्ट कहता है कि मैं कहकर नहीं, करके दिखाऊंगा, ताकि हमारे कंपटीशन पर कोई सवाल न उठा सके। होस्ट अनुपमा से कहता है कि मेरे पास एक आम की गोली है और दूसरी इमली की, टेस्ट करके बताइए कि कौन सी कैंडी कौन सी है। अनुपमा हैरान हो जाती है। होस्ट अनुपमा से कह रहा होता है कि जल्दी टेस्ट करके बताओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अनुपमा कहती है कि मैं नहीं बता सकती। अनुपमा कहती है कि आपने मुझे रोक दिया, वरना मैं जजेस को यह बताने वाली थी कि रात से मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा। प्रेम हैरान हो जाता है और यह सुनकर अनुज कैफे की टीम भी हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि मैंने प्रेम की थाली में से कुछ भी टेस्ट नहीं किया। अनुपमा आगे कहती है कि मैं तो आज यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, फिर मुझे अपने बापूजी ने समझाया, मेरी पूरी टीम ने हौसला दिया और परिवार ने कहा कि मैं आज यहाँ आऊँ। अनुपमा कहती है कि मैं अगर आज यहाँ खड़ी हूँ तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से खड़ी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्रेम को मेरी थाली में कुछ डिशेज में खट्टा या तीखा लगा, और ये डिश जिस स्टेट की है वहाँ ऐसे ही बनाई जाती है। इसमें इतनी ही खटास और इतनी ही मिर्च डाली जाती है। आप लोग टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आप तीनों को फिर भी यही लगता है कि मुझे निकाल देना चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। जज अनुपमा से पूछता है कि आपने ये सारी डिशेज बिना टेस्ट किए बनाई हैं? अनुपमा हाँ कहती है। मंत्री जी कहती हैं कि आप ये कह रही हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस पर इतना यकीन है कि आप बिना टेस्ट किए सिर्फ देखकर बता सकती हैं कि किस डिश में क्या कमी है। अनुपमा हाँ कहती है और कहती है कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस पर यकीन है। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि जजेस कहते हैं कि इस कंपटीशन के विनर हैं अनुपमा जोशी, लव यू जिंदगी कैफे। अनुपमा रो पड़ती है और बहुत खुश होती है। सभी लोग अनुपमा का वेलकम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।